अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट टॉपिक है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन ये देखें कि आप लोग इसको हल किस तरीके से करना है। कुछ प्रॉब्लम्स दिए होंगे और उन्होंने एंड पे लिखा हुआ होगा कि ये वाले कोर्स ऑफ एक्शन है, मतलब ये वाली तदाबीर हैं। कौन सा सलूशन है इसका, या कौन सी सजेशन आप लोग देना चाहोगे ये सलूशन के हल करने के लिए। ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसके लिए हमने ये वाले सजेशन दिए हैं, इसमें से कौन सी अप्रोप्रिएट है, कौन सी मुनासिब लगती है आपको। तो कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है कि इन फ्यूचर इसके लिए क्या सद्देबाब किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है कि सजेशन या जो सोल्यूशन आपने देना है ना, वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और उसके बाद वो प्रेडिक्टेबल और एप्लीकेबल होना चाहिए, मतलब उसको लागू किया जा सके। और एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें आप लोगों ने ख्याल में रखनी है अपने, कि जो आपने उसका प्रॉब्लम का सलूशन दिया है वो एक नई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। ये एक बात ज़रूर आप लोगों ने माइंड में रखनी है और इसी को फॉलो करते हुए हम लोग ये वाली एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये वाला दी हुई एग्जांपल आप लोगों के सैम्पल क्वेश्चन में ये देखें, पावर सप्लाई ऑन स्टेट एक्स इज़ टेरिबली पुअर। जो एक स्टेट है उसकी पावर सप्लाई बहुत कम है, बहुत ख़राब है उसकी। तो उन्होंने इसके आगे सजेशन दिए हैं, इसके सोल्यूशन दिए हैं दो। उन्होंने कहा है वापड़ा शुड अर्जेंटली टेक एक्शन अगेंस्ट पावर थेफ्ट। वापड़ा को जो चोरों के ख़िलाफ़, जो बिजली चोर हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। हाँ जी, ये वाला आप सजेशन देना चाहोगे या नहीं? तो हम कहेंगे ठीक है, ज़रूर देना चाहिए ये वाला सजेशन, और इस तरीके से काम करना चाहिए कि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उन्हें पकड़ना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ कोई सद्देबाब करना चाहिए। तो ये वाला एक्शन जो है ये ठीक है। अगला क्या है, द गवर्नमेंट शुड जनरेट मोर पावर। गवर्नमेंट को मोर पावर जनरेट करनी चाहिए अपनी पावर सप्लाई बढ़ाने के लिए। तो ये वाला एक्शन भी ठीक है। ये दोनों बातें ठीक है, मतलब ये दोनों वाले बातें करेंगे तो ये वाला इसका सलूशन निकल आएगा। तो हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ ओनली वन स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट, नहीं दोनों ठीक होनी चाहिए। टू आइदर वन और टू, आइदर वन एंड टू, इफ़ बोथ एंड वन एंड टू, ये वाली जो एग्जांपल है वन एंड टू आर मोस्ट अप्रोप्रिएट, दोनों सजेशंस ठीक है। अगली अगली एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मैनी केसेस ऑफ कॉलरा वर रिपोर्टेड फ्रॉम अ नियर बाई विलेज। नियर बाई विलेज में बहुत सारे कॉलरा के केसेस स्पॉट ही हुए हैं, ठीक है। इसका उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन दिया है कि इसका क्या सलूशन है। इसका सलूशन है कि द क्वेश्चन शुड बी रेज्ड इन लेजिस्लेटिव सोसाइटी। लेजिस्लेटिव सोसाइटी में इसका क्वेश्चन रेज किया जाना चाहिए। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि ये एक प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए। ये देखें, एक गांव है, साथ वाला गांव में, उसमें कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं कॉलरा के, और हम उसको सॉल्व करने के लिए हम एक लेजिस्लेटिव असेंबली में चले गए, जिसका काम कानून बनाना है, बहुत बड़ी बड़ी समातें सुनना है। उसके बाद हम लोग ये कॉलरा के केसेस लेके चले गए हैं, अभी वो स्टार्ट ही हुआ है। तो ये वाला उसका सलूशन नहीं है, ठीक। उसके बाद आगे, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स शुड बी रश्ड टू द विलेज। ये देखें ना, ये बात ठीक है कि अगर कॉलरा के केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स को भेजना चाहिए। दूसरे वाला ठीक है, पहले वाला ठीक नहीं है। इफ़ ओनली वन इज़ फॉलोज, इफ़ ओनली टू इज़ फॉलोज, सिर्फ दूसरा जो सोल्यूशन है वो कोर्स ऑफ एक्शन है। ये वाली एग्जांपल होगी। उसके बाद हम लोग पास पेपर्स देख लेते हैं। पास पेपर में आप लोग देखो, आलिया वांट्स टू स्लीप बट कैन नॉट। आलिया सोना चाहती है लेकिन सो नहीं सकती। क्यों नहीं सो सकती? ड्यू टू रेगुलर नॉइज़ इन एंड अराउंड हर हाउस एवरी डे। क्योंकि उसके घर के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर होता रहता है और उसके घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो उन्होंने उसका सलूशन क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइज़ ब्लॉकर्स इनटू हर ईयर्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन था जो एमडी का 2022 में मेरा गलत हुआ था, सिर्फ एक क्वेश्चन, और ये वाला गलत हुआ था। तो उन्होंने कहा है कि उसके ईयर्स में कुछ गुड क्वालिटी नॉइज़ ब्लॉकर्स डाल देने चाहिए, मतलब ईयरबड डाल ले, या तकिया ऊपर रख ले, या रुई डाल ले, या इस तरीके की जो भी चीज़ जिससे शोर कम हो सकता है वो डाल ले। एक ये, और दूसरा उन्होंने कहा टेक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स। ये वाला तो बिल्कुल गलत है। ये देखें ना, मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपने सोल्यूशन बताना है वो कोई नया मसला क्रिएट ना करे। अब वो स्लीपिंग पिल्स लेगी और इससे नया मसला, ड्रग्स लेने से ज़्यादा मसला क्रिएट होता है, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। उसके बाद हाँ, वो नॉइज़ ब्लॉकर्स यूज़ कर सकती है, ये वाला सलूशन ठीक है। मतलब तकिया वगैरह अपने कानों के ऊपर, सर के ऊपर रख ले, या रुई वगैरह डाल ले, या ईयरबड्स डाल ले, तो ये वाले सलूशन ठीक है। मतलब ओनली वन फॉलोज, ये वाला कंक्लूजन ठीक है, ये वाला सलूशन। एमडी कैट 2023 सबसे इजी पेपर लॉजिकल रीजनिंग के लिए जो आया था। योर टोडलर ड्रॉप्स एंड ब्रेक्स अ ग्लास बाय अ जेन्युइन एक्सीडेंट। आपका जो एक बच्चा है जो लड़खड़ा के चलता है, बच्चा है अभी, उसको चलना नहीं आता, तो उसने क्या किया कि उसका एक सही तरीके से एक्सीडेंट हुआ है। उसने जानबूझ के नहीं किया या खुद ब खुद हो गया है।
एक एक्सीडेंट जिसमें उसने गिलास गिरा दिया और गिलास टूट गया। अब उसका उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन क्या दिया है, उन्होंने कहा है कि उस पर चिल्लाएँ, येल एट देम टू बी मोर केयरफुल विद थिंग्स मेड आउट ऑफ ग्लास। उन पे चिल्लाएँ। अब यहाँ पे जैसे ही हमने चिल्लाएँ का वर्ड देख लिया तो ये चिल्लाना बनता नहीं है क्योंकि वो अभी बच्चा है, तो येल उस पर नहीं चिल्लाना चाहिए। पनिश देम, अब उसको पनिश, अब पहला लफ्ज़ ही हमने देखा है, अब वो बच्चा है और उसको पनिश करने की क्या ज़रूरत है, जबकि एक जेन्युइन एक्सीडेंट हुआ है तो उस पर चिल्लाना और उसका पनिश करना नहीं बनता। ठीक है, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है, इसका कोर्स ऑफ एक्शन इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। अब हमारे हो गए लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर्स ख़त्म। अब इन लेक्चर्स के बाद मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करें एमसीक्यूज़ की। अगर आपको नहीं समझ आई, एक दो क्वेश्चन आप लोगों के हाथों से आप लोग खुद करोगे या आप लोगों की नज़रों से गुजरेंगे तो फिर आप लोगों की इन एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आएगी, एक ये बात। और अगर आप लोगों को एक दफ़ा नहीं समझ आती तो आप एक लेक्चर को दोबारा रिवाइज़ करके रिपीट करके भी देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगी। और बस यही था, बेसिक कंसेप्ट आपको देना था। दुआओं में ज़रूर याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के मोहब्बत प्यार का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।